हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट जो है, कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट जो 8वां सेमेस्टर में है, वो इस पे हम स्पेशल क्वेश्चंस यानी कि जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क का जो क्वेश्चंस होता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो लेके आया हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और देखते जाइए कि जो टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है वो टारगेट टेक्निकल क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए हम बनाए हैं। और पूरा दिन का इस पर समय देके और डिटेल्ड मॉडल क्वेश्चंस और तमाम सारे PYQs को एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और जो पढ़े होंगे कंप्यूटर नेटवर्क पहले से, तो वो अगर मेरे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि जेन्युइनली यही क्वेश्चंस आने का संभावना है। और जो नहीं पढ़े हैं उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उतना कर लिए तो फिर बेड़ा पार है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बताते हैं कि जो VBI क्वेश्चंस है वो कंप्यूटर नेटवर्क का क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान रहे हैं कि सेमेस्टर 8 में अभी फ़िलहाल बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ये पढ़ना है। उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क है, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। और बाकी जिसको भी कंप्यूटर नेटवर्क होगा उसको सेम यही क्वेश्चन। और मैं ताज सर आप लोगों के लिए टारगेट टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल की तरफ से शानदार क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ। तो आप लोग देखिए, लगातार बने रहिए इस वीडियो में और इसके बाद आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो है डिफरेंट लेयर्स, यानी कि जो फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। ये तो आना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर नहीं भी पढ़े हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए कि हमको लेयर्स पता होना चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क में। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि आप रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो हर बार पूछा है या कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों क्वेश्चन तो हर बार पूछा है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यानी कि प्रोटोकॉल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क में कितने प्रोटोकॉल हैं ये आप जान लें। उसके बाद जो तीसरा है वो काफ़ी मतलब हमेशा पूछा है और ये बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब कहिए कि हर चाहे जितना बार एग्ज़ाम लिया है ये क्वेश्चंस तो डाला ही जाता है बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्योर अलोहा या स्लॉटेड अलोहा में डिफरेंस डाल देगा, या इनमें से किसी एक पे लिखने के लिए दे देगा, या प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के बीच में आपको अंतर बताने के लिए बोल देगा, यानी कि आप डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए। या प्योर अलोहा या स्लॉटेड अलोहा क्या है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। 7 नंबर में देता है, या तो दोनों का डिफरेंस 7 नंबर में दे देगा या अलग अलग करके आप इसको 7 नंबर में लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आप लैंग्वेज बना के लिख देंगे। चौथा जो क्वेश्चन है वो ड्रॉ IPv4 एंड IPv6, या तो इसका डायग्राम ड्रॉ करने दे देता है या इसके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है। IPv4 एंड IPv6 के बारे में डिफरेंस पूछ लेता है। पांचवा जो क्वेश्चन है TCP/IP कंट्रोल या TCP/UDP के बारे में आप एक शॉर्ट देख लेंगे, या इस कंट्रोल के बारे में 3 से 4 बार जितने भी मॉडर्न क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें TCP/IP कंट्रोल के बारे में तो दिया ही है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे एक नज़र। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है वो ऑल प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ वन शॉट रीड, आप एक बार ज़रूर रीड करें। जितने भी प्रोटोकॉल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कंप्यूटर नेटवर्क के, इसलिए एक बार आप देख के जाएं। और एक प्रोटोकॉल जो बहुत बार पूछा गया, वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम हुए उसका ट्रेंडिंग क्वेश्चन वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का रहा है। अब जो है 7वां क्वेश्चन वो ये है कि 7वां क्वेश्चन जो है ट्रांसमिशन मीडिया या डिफरेंस बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में हमेशा पूछा गया है कि ट्रांसमिशन मीडिया को एक्सप्लेन कीजिए, या तो ये शॉर्ट नोट्स में दे दिया है या आपको पूछ देगा। अगर 2 नंबर में देने का होगा तो ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बारे में लिखने के लिए भी दे सकता है। 8वां जो क्वेश्चन है वो गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया के बारे में भी दे सकता है कि गाइडेड मीडिया अनगाइडेड मीडिया में डिफरेंस लिखिए, या नहीं तो अनगाइडेड मीडिया गाइडेड मीडिया के बारे में लिखने दे सकता है। और हाँ, कभी कभी होता क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं देता है। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं देता है तो आपको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए दे देता है, तो ये सब सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो प्लीज़ इसको देख के जाएं ताकि आप लिख सकें। या अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं दिया ये क्वेश्चन, मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं दिया, अगर सब्जेक्टिव में दे दिया तो दोनों सोने पे सुहागा है। और आपके लिए जो 9वां क्वेश्चन है वो कभी कभी जो है प्रोटोकॉल ना पूछ के डिलेज इन कंप्यूटर पूछ लेता है। कभी कभी प्रोटोकॉल का क्वेश्चन नहीं डाल के डिफरेंट टाइप ऑफ कितने डिलेज होते हैं कंप्यूटर में ये भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन मैंने सोचा कि आप लोग के लिए 9वां क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलेज इन कंप्यूटर भी आप लोग के लिए मैंने लिख दिया है। और मैं दोस्तों आप लोग को बता दूं ये ट्रस्टेड एकदम, मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूं ये 100%
आने की इसकी गारंटी है। और इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, चाहे घुमा फिरा के आए या लैंग्वेज चेंज करके आए या किसी और तरह से आए। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन इसी में से आएगा। अगर कोई पढ़े हैं मेरे दोस्त कंप्यूटर नेटवर्क, तो मेरे इसमें टोटल मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि कितना क्वेश्चन आ सकता है। और आप लोग कमेंट में बता भी सकते हैं जो पढ़ लिए हैं कि हाँ इसमें से कितना क्वेश्चन आपका आ सकता है। या अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं कहता हूं दोस्तों, बिना टाइम गवाए आप इतना क्वेश्चन अगर इस पर भी देख लेते हैं, अगर इसका 70% या 60% भी कर लेते हैं, तो आप कंप्यूटर नेटवर्क CN का पेपर में 45+ लिख के आ सकते हैं। यानी कि 70 में मेरे हिसाब से 50+ आप करके आ सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज बनाने भी आता है अच्छे से तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चंस को अब बहुत एनालिसिस, भर दिन का इन डेप्थ एनालिसिस के बाद मैं ये तैयार किया हूं। तो इसलिए कह रहा हूं ये आप ज़रूर देख के जाएं, चाहे एग्ज़ाम आपका जो भी सेमेस्टर का हो। अगर कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट हो तो मेरे इतने क्वेश्चंस को देख लेंगे तो टेंशन दूर है, बल्ले बल्ले है आपका। चलिए अब जो है 10वां जो है एड्रेस इन कंप्यूटर। कभी कभी जो है IP एड्रेस और मैक एड्रेस, ये तो भी हमेशा पूछा है। जब भी एग्ज़ाम जिस भी यूनिवर्सिटी में होता है, कंप्यूटर नेटवर्क का हो या कंप्यूटर नेटवर्क का सब्जेक्ट जिस सेमेस्टर में हो, उसमें से IP एड्रेस, मैक एड्रेस या डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसेस जो कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं उसके बारे में ज़रूर पूछा गया है। तो ये भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद भाई ये क्वेश्चन तो पिछले बार, जी हाँ 2023 में ये क्वेश्चन तो गारंटीड है भाई। और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा था। जो क्वेश्चन अभी यहाँ पे है 11 नंबर क्वेश्चन भैया दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन फायरवॉल के बारे में या CRC चेकसम शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है या FTP के बारे में लिखने के लिए दे देता है। मैं ये शॉर्ट नोट्स के लिए दोस्तों बता रहा हूँ। कभी कभी होता क्या है कि शॉर्ट नोट्स जो है वो शॉर्ट नोट्स में नहीं देके आपको क्वेश्चन नंबर में 6, 7, 8 किसी भी 9 या किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखने भी दे देता है। तो घबराना नहीं है, शॉर्ट नोट्स भी है तो वो समझिए आपका क्वेश्चन ही है। क्योंकि अगर शॉर्ट नोट्स भी लिख दिए तो भैया उसमें भी 14 नंबर का शॉर्ट नोट्स पूछता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। या आपकी जो यूनिवर्सिटी है जितना नंबर का शॉर्ट नोट्स पूछती है आप वो लिख सकते हो, ठीक ना। ये वीडियो मेरे लिए पूरे ऑल इंडिया में जो भी कंप्यूटर नेटवर्क का एग्ज़ाम देने जा रहे हो दोस्तों, वो सबके लिए है। ये कोई ऐसा नहीं है, ये बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन बनाया हो दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा फॉरएवर के लिए ये मेरे द्वारा जो है टारगेट टेक्निकल क्लासेस पे हमेशा ये अवेलेबल रहेगा। ये कोई 8वां सेमेस्टर अभी बिहार इंजीनियरिंग में है, ये 8वां सेमेस्टर में। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार देख के जाएँ, अगर कंप्यूटर नेटवर्क में थोड़ी सी भी हेजिटेशन आपके पास है तो। चलिए अब जो है फायरवॉल मैंने बता दिया। अब एक है स्लाइडिंग विंडो। ये तो पिछले साल भैया हम गए हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन यही था, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल को देख के जाना, चाहे गूगल से पढ़ लो, गूगल से आसान लैंग्वेज में कहीं से प्रोटोकॉल पढ़ लो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क, या जहाँ से भी पढ़ लो आसान लैंग्वेज में, या हिंदी में समझो और इंग्लिश में भी लिखो। कोई ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही पढ़ के जाने का, हिंदी में समझो और वहाँ एग्जाम हॉल में जाके इंग्लिश तो भाई कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि टेक्निकल इंग्लिश का ग्रामर मायने नहीं रखता है। ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, आप बस लैंग्वेज बनाना सीख जाओ, आसानी से अपने लैंग्वेज में लिख दो। और भैया ये क्वेश्चन अगर जिसने नहीं पढ़ा भाई, 13 नंबर का क्वेश्चन भाई, नेटवर्क टोपोलॉजी या OSI मॉडल, डिफरेंट टाइप ऑफ OSI में मॉडल, तो हर भाई या तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी दे देता है या OSI मॉडल दे देता है भाई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है यार। या कोई एक टोपोलॉजी को लिखने दे देता है एग्ज़ाम में, या फिर ये आपको पूरा 14 नंबर में एक्सप्लेन करने दे देगा, या इसको भी 14 नंबर में एक्सप्लेन करने दे देगा। मैं कहता हूँ ये बहुत भाई ये मार्क्स स्कोरिंग है, ये नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। तो मेरे इतने बात पे अगर आप चलेंगे तो इसलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया अगर कंप्यूटर नेटवर्क में आप ये टॉपिक नहीं पढ़े, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन, तो भाई CN तो आप रखें क्यों, CN को हटाइए, गोली मारिए। एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन इतना ईजी है दोस्त, बस इसमें समझना है। किसी भी 5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो से समझ जाओ एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन क्या है। मैं कहता हूँ आप जाके लैंग्वेज इतना बना के लिखोगे, 4 पेज लिख के आओगे एग्जाम हॉल के अंदर से। एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन का एवरी टाइम ये हमेशा रिपीट किया है दोस्तों, हमेशा जब भी एग्ज़ाम हुआ ये हमेशा रिपीट किया हो, चाहे जिस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो। और 15वां भैया 15वां जो क्वेश्चन है वो हैमिंग कोड हैमिंग डिस्टेंस है। ये तो कभी कभी डाल देता है, ये एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन का ही पार्ट है। हैमिंग कोड हैमिंग डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ देता है। या कम्युनिकेशंस के बारे में, जी हाँ कंप्यूटर नेटवर्क अगर आप पढ़ें तो कम्युनिकेशन के बारे में भी CN में पूछ देता है दोस्तों। ये 15 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है दोस्तों भैया, ये आप ज़रूर देख ले। जो भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, जो भी हैं, वो ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आप प्लीज़ ज़रूर देख के जाएँ। मेरा इन डेप्थ एनालिसिस है, मैं खुद
इसका एग्ज़ाम दिया हूँ और ये मैं बहुत देर से सोच समझ के आपके लिए ये तैयार किया हूँ कि ताकि आप लोग इतना पढ़ के जाएं। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको और हमारे साथ बने रहिए। और 70 का जो एग्ज़ाम होता है, मैं कह सकता हूँ 45 प्लस या 50 प्लस का, ये ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना का मैं गारंटी ले सकता हूँ, चाहे लैंग्वेज जो भी, लैंग्वेज डजंट मैटर, लैंग्वेज जो भी दे, क्वेश्चंस का पैटर्न जो भी रहे, लेकिन मेरा जो ये क्वेश्चंस है भाई, ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, आप लोग बने रहें और ये माय बेस्ट विशेस इज़ ऑलवेज विद यू। थैंक यू एवरीवन। और आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जो सीरीज़ है मेरा चलता रहे VVI क्वेश्चन लाने का। और आप इतना 15 क्वेश्चंस को देख ले, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेने का प्रबंध कर देता हूं दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए भाइयों, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। ये पाँच क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लिए आप आ जाइए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर से स्क्रीनशॉट ले लो, 6 नंबर से, अब 11 नंबर से स्क्रीनशॉट ले लो। इतना क्वेश्चंस दोस्तों देख के जाओ। मैं आपको कहता हूँ कि भैया मेरा ये अनुभव है पर्सनल कि ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है और यही क्वेश्चंस आता है चाहे जैसे भी आए, तो इसलिए लिख के जाओ। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मैं आपको कहता हूँ, बिहार या किसी भी यूनिवर्सिटी में 9 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन देते हैं, उसमें से बस 5 ही बनाने रहते हैं यार। उसमें अगर ऑब्जेक्टिव देता है तो बल्ले बल्ले उसमें भी 4 ही लिखना रहता है। और मैं यहाँ 15 को निचोड़ आपके लिए लाया हूँ भैया। निचोड़ है ये निचोड़ है दोस्तों, निचोड़ है। तो इसीलिए आप ज़रूर देखिए, निचोड़ है ये। आप इसको अगर देख के चले गए तो एग्ज़ाम हॉल में कंप्यूटर नेटवर्क में टेंशन लेने की बात नहीं है। आप फिर से इसी चैनल पे आएंगे और बताएंगे हमको, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसको देखें और फ़ायदा उठाएं और जितना हो सके सबका भला हो सके। धन्यवाद। टारगेट टेक्निकल क्लासेस के साथ लगातार बने रहिए और मैं आपके लिए हमेशा इस चैनल पे हाजिर हूँ। मैं ताज सर पर्सनली आपको किसी भी सब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल का गाइड करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।